शर्म आती है घर के हालातों को देखकर, शर्म आती है खुद पे। सालों साल मेहनत किए जा रहे हैं लेकिन कामयाबी दिखाई नहीं देती। माँ बाप एक एक पैसे के लिए भटक रहे हैं, एक एक पैसे जुटाकर तुम्हें पढ़ा रहे हैं। अगर तुम कामयाब नहीं हो पाए तो क्या होगा? उनके बलिदानों का क्या होगा? उनकी उम्मीदों का क्या होगा जो तुमसे लगाकर बैठे हैं, जो तुमसे लगाकर खुद को तपा रहे हैं? सवाल करो अपने आप से कि क्या मैं उनकी तकलीफों को दूर नहीं कर सकता? क्या मैं उनके हालातों को नहीं बदल सकता? मेरे दोस्त, ऐसे कामयाबी नहीं मिलेगी। सबसे पहले तुम खुद पर विश्वास करो और ठान लो कि मुझे हर दिन 10 घंटे मेहनत करना है तो करना है। अगर तुम पे प्यार व्यार आशिकी का भूत सवार हो तो उसे अभी उतार लो, वरना जब नाकामयाब हो जाओगे ना तब तुम्हें समझ आएगा कि ना तो प्यार रहा और ना ही कैरियर। और माँ बाप का जो सपना टूटा वो तो अलग ही। भाई, कोई साथ नहीं देता जिंदगी में, तुम्हारा साथ केवल माँ बाप और तुम्हारी कामयाबी देगा। यकीन नहीं होता ना मेरी बातों पर तो इस कहानी को सुनो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। राजीव नाम का एक लड़का जो बिहार की राजधानी पटना में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। माँ घर का काम करती थी और पिता मजदूरी का काम करते थे। राजीव अपने पिता का इकलौता बेटा था। पिता अनपढ़ थे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा ऑफिसर बनाना चाहते थे। सपने बहुत बड़े देखे थे। राजीव को भी अपने पिता के सपने को पूरा करने का बहुत मन था। राजीव को छोड़ने जब उनके पिता स्टेशन पर आए थे तो उस समय बोले थे कि राजीव बेटा देखो, हम तो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाए लेकिन तुम जरूर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना। राजीव भी अपने कैरियर को लेकर बहुत चिंतित था। राजीव हर बार क्लास में टॉप आता था लेकिन इसी बीच राजीव को एक लड़की ने प्रपोज कर दिया और राजीव ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चला लेकिन धीरे धीरे वो अपनी पढ़ाई से ध्यान हटाने लगा। राजीव देर रात तक जागकर उस लड़की से बात करने लगा था। ना तो सुबह समय पर उठ पाता था और ना ही रात को समय पर सो पाता था। राजीव अपने कैरियर को पूरी तरह बर्बाद करने लगा। वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज में अति बहुत ही हानिकारक होती है। राजीव उस लड़की के प्यार में इतना डूब गया था कि उसे अब कुछ दिखाई नहीं देता था। क्या करने आया था, क्या लक्ष्य है और क्या कर रहा है, घर की क्या कंडीशन है, माँ बाप कैसे पैसे भेज रहे हैं, सब कुछ भूल गया था। राजीव को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसके सारे दोस्तों का सिलेक्शन किसी न किसी क्षेत्र में हो गया और राजीव बेरोजगार रह गया। और जैसे ही राजीव बेरोजगार हुआ तब वो लड़की भी बहाना बनाकर चली गई। लड़की कहने लगी कि यार पापा नहीं मान रहे हैं। जब तक उम्मीद थी कि राजीव अपने लाइफ में कुछ अच्छा करेगा तब तक वो लड़की उसके साथ थी और जैसे ही उम्मीद टूटी सब कुछ खत्म हो गया। लड़की तो चली गई लेकिन राजीव फूट फूट कर रोने लगा था क्योंकि राजीव के पास ना ही प्यार बचा और ना ही कैरियर। और माँ बाप का जो सपना था वो भी चकनाचूर हो गया जिसके लिए उसके पापा मजदूरी करके पैसा भेजते थे। क्या आप भी यही चाहते हो कि मेरे साथ भी ऐसा हो? अगर नहीं तो मेहनत करो, पहले तुम कामयाब हो जाओ उसके बाद ही कुछ करना। क्योंकि 18 से 30 की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पर लोगों के कैरियर बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। फर्क बस इतना है कि इस टाइम में जिसने समय का सही इस्तेमाल किया वो जीत गया और जिसने भी नहीं किया वो हार गया।